नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने बेहतर प्रदर्शन के चलते अमेठी को हासिल कर लिया। इसी आत्मविश्वास से भरे कांग्रेस संगठन ने अब बड़ी बैठकों का दौर फिर से शुरू कर दिया है। लक्ष्य है हाल ही में होने वाले विधानसभा उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कम से कम 4 सीटों पर मजबूत दावेदारी ठोकने की तैयारी में है। क्या है कांग्रेस का अगला मास्टर प्लान, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में राहुल का ट्रम्प कार्ड। लोकसभा चुनाव 2024 में जहां समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों को प्रदेश में जीतकर अपना तमगा भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दर्ज करा लिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी में अपना पंजा लड़ाया था। लेकिन अब उपचुनाव की दस्तक के साथ इंडिया गठबंधन तो अपनी तैयारियों में लगा ही है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ ऐसा जाल बिछा रही है जो न सिर्फ बीजेपी को हैरान और परेशान कर देगा, बल्कि उपचुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकता है। क्या है कांग्रेस का अगला प्लान और अगला जाल, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल प्रदेश में संगठन के विस्तार के साथ ही कांग्रेस की नज़र विधानसभा उपचुनावों पर भी है। पार्टी में भीतर खाने इसे लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया में अपने सहयोगी दल सपा के साथ मिलकर आगे भी ताकत आजमाएगी। पार्टी 10 सीटों पर प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में उन सीटों पर दांव लगाने की तैयारी में है जो भाजपा के पास थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कम से कम 4 सीटों पर पंजे की दावेदारी होगी। उपचुनाव को लेकर जल्द ही वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई जाएगी। लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी समेत 6 सीटों पर जीत मिलने के बाद कांग्रेस प्रदेश में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की जुगत में लग गई है। इसके लिए कई कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस उपचुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में 9 विधायक जीते हैं। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट अभी भी खाली है। सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को बीते दिनों MP MLA कोर्ट ने आगजनी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा विधायकों के जीत दर्ज करने के बाद फूलपुर, गाजियाबाद और मंझवा विधानसभा सीटें खाली हुई हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने मीरापुर सीट से अपने विधायक चंदन चौहान को बिजनौर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। चंदन की जीत के बाद मीरापुर की सीट भी रिक्त है। इसके अलावा सपा के 4 विधायकों ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, जिसके बाद मिल्कीपुर, करहल, कटहरी और कुंदर की सीट अभी भी खाली है। मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन 4 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकने के बाद कांग्रेस नए सिरे से पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन करने में जुट गई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।